ये कहानी है अहमद के घर की, जो एक प्राइवेट जॉब करता था और सुबह से शाम तक मेहनत में लगा रहता। घर में उसकी माँ रशीदा बेगम और बीवी सबा रहती थीं। रशीदा बेगम पुराने ख्यालात की मालिक थीं। उनका मानना था कि बहू का असली इम्तिहान घर संभालना होता है। जब से सबा इस घर में आई थी, वो पूरी कोशिश करती कि सबको खुश रखे। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता बनाना, सफाई, फिर सास के साथ किचन में काम, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात रही जाती। कभी रशीदा बेगम कहती, हमारे ज़माने में बहू इतनी बातें नहीं करती थी। कभी कहती, तुम्हारी रोटी में वो बात नहीं जो मुझे चाहिए। अहमद सब सुनता, मगर ऑफिस की थकान के बाद चुप रहता। सबा के लिए सबसे मुश्किल बात ये थी कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन सबा को तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने खाना बनाया। नमक ज़रा सा कम हो गया। रशीदा बेगम गुस्सा हो गईं। बस इसी दिन के लिए लाए थे तुम्हें? उनके अल्फाज सबा के दिल में चुभ गए। उस दिन पहली दफ़ा सबा की आंखों से आंसू चुपके से गिर गए। रात को अहमद ने देखा कि सबा खामोश है। उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? सबा ने सिर्फ इतना कहा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी कम लगती हूँ। अगली सुबह अहमद ने छुट्टी ले ली। उसने खुद चाय बनाई। रशीदा बेगम हैरान रह गईं। अहमद ने कहा, अम्मी, जब सबा घर का काम करती है तो ये उसका फ़र्ज़ समझा जाता है, लेकिन जब वो थक जाए तो उसकी तकलीफ़ कोई नहीं देखता। रशीदा बेगम चुप हो गईं। पहली दफ़ा उन्होंने सबा को सिर्फ बहू नहीं, इंसान की तरह देखा। उस दिन रशीदा बेगम ने सबा को अपने पास बिठाया और कहा, मुझसे भी गलतियां हुई हैं। घर चलाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, समझ भी होती है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। बातें कम, समझ ज्यादा हो गई। घर वही था, लोग वही थे, मगर रिश्तों में सुकून आ गया।